अध्याय 13 श्लोक 7। अमानित्य मद्भिमन्त महिमषः श्रांति राजर्वरमम् आचार्योपासनम सोचम स्थे मात्य विनिग्रह। अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। प्रश्न, अमानित्व का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपने को श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहुत बड़ा समझना एवं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पूजा आदि की इच्छा करना अथवा बिना ही इच्छा किए इन सबके प्राप्त होने पर प्रसन्न होना, यह मानित्व है। इन सबका न होना ही अमानित्व है। जिसमें अमानित्व पूर्ण रूप से आ जाता है उसका मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की प्राप्ति में प्रसन्न होना तो दूर रहा, उल्टी उसकी इन सब में विरक्ति और उपरति हो जाती है। प्रश्न, अदिम्बी भक्त्य है का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा के लिए धनादि के लोभ से या किसी को ठगने आदि के अभिप्राय से अपने को धर्मात्मा, दानशील, भगवत ज्ञानी या महात्मा विख्यात करना और बिना ही किए हुए धर्म पालन, उदारता, दातापन, भक्ति, योग साधना, व्रत, उपवास आदि का अथवा अन्य किसी भी प्रकार के गुणों का ढोंग करना दंभित्व है। इसके सर्वदा अभाव का नाम अदम्भित्व है। जिस साधक में अदम्भित्व पूर्ण रूप से आ जाता है वह मान बड़ाई की जरा भी इच्छा न रहने के कारण अपने सच्चे धार्मिक भावों को, सद्गुणों को अथवा भक्ति के आचरणों को भी दूसरों के सामने प्रकट करने में संकोच करता है। फिर बिना हुए गुणों को अपने में दिखलाना तो उसमें बन ही कैसे हो सकता है। प्रश्न, अहिंसा का क्या अभिप्राय है? किसी भी प्राणी को मन, वाणी या शरीर से किसी भी प्रकार भी, किसी भी, कभी भी कष्ट देना, मन से किसी का बुरा चाहना, वाणी से किसी को गाली देना, कठोर वचन कहना, किसी की निंदा करना, अन्य किसी प्रकार के दुखदायक और अहित कारण वचन कह देना, शरीर से किसी को मारना, कष्ट पहुंचाना या किसी प्रकार से भी हानि पहुंचाना आदि जो हिंसा के भाव हैं, इन सबके सर्वदा अभाव का नाम अहिंसा है। जिस साधक में अहिंसा का भाव पूर्णतः आ जाता है उसका किसी में भी वैरभाव या देश नहीं रहता। इसलिए न तो किसी भी प्राणी का उसके द्वारा कभी अहित ही होता है, न उसके द्वारा किसी को परिणाम में दुख होता है और न किसी के लिए वस्तुतः भयदायक ही होता है। महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक कहा है कि उनके पास रहने वाले हिंसक प्राणियों तक में परस्पर का स्वाभाविक वैरभाव भी नहीं रहता। प्रश्न, शांति का क्या अभिप्राय है? शांति क्षमा भाव को कहते हैं। अपना अपराध करने वाले के लिए किसी प्रकार भी दंड देने का भाव मन में न रखना, उससे बदला लेने की अथवा अपराध के बदले उसे इस लोक या परलोक में दंड मिले ऐसी इच्छा न रखना और उसके अपराधों को वस्तु तो अपराध ही न मानकर उन्हें सर्वदा भुला देना क्षमा भाव है। 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसकी कुछ विस्तार से व्याख्या की गई है। प्रश्न, आजर्वम का क्या भाव है? उत्तर, मन, वाणी और शरीर की सरलता का नाम आजर्व है। जिस साधक में यह भाव पूर्ण रूप से आ जाता है वह सबके साथ सरलता का व्यवहार करता है। उसमें कुटिलता का सर्वदा अभाव हो जाता है, अर्थात उसके व्यवहार में दांव पेंच, कपट या टेढ़ापन जरा भी नहीं रहता। वह बाहर और भीतर से सदा समान और सरल रहता है। प्रश्न, आचार्योपासनम का क्या भाव है? उत्तर, विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम आचार्य है। ऐसे गुरु के पास रहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर के द्वारा सब प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, नमस्कार करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना
और उनके अनुकूल आचर करना, यही आचार्योपासन यानी गुरु सेवा है। प्रश्न, सोचम पद का क्या अर्थ है? उत्तर, सोच शुद्धि को कहते हैं। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है। उस द्रव्य से उपार्जित अन्न से आहार की शुद्धि होती है। यथा योग्य शुद्ध बर्ताव से आचरणों की शुद्धि होती है। और जल मिट्टी आदि के द्वारा परशलान आदि क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है। यह सब बाहर की शुद्धि है। राग देश और छल कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतकरण को स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि है। दोनों ही प्रकार की शुद्धियों का नाम सोच है। प्रश्न, स्थिर का क्या अभिप्राय है? स्थिर भाव को स्थिर कहते हैं, अर्थात बड़े से बड़े कष्ट, विपत्ति, भय या दुख के आ पड़ने पर भी विचलित न होना एवं काम, क्रोध, भय या लोभ आदि से किसी प्रकार भी अपने धर्म, कर्तव्य से जरा भी न डिगना तथा मन और बुद्धि में किसी तरह की चंचलता न रहना स्थिर है। प्रश्न, आत्म विनिग्रह का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ आत्मा पद अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है। अतः इन सबको भली भांति अपने वश में कर लेना आत्म विनिग्रह है। जिस साधक के आत्म विनिग्रह का भाव पूर्णतः आ जाता है, उसके मन, बुद्धि और इंद्रियां उसके आज्ञाकारी अनुचर हो जाते हैं। वे फिर उसको विषयों में नहीं फंसा सकते, निरंतर उसके इच्छानुसार साधन में ही लगे रहते हैं।